और इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे खाने में दो चीज़ें ज़्यादा हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो टेक एग्जांपल, आप पराठा खा रहे हैं, तो पराठा कैसे बना है? उसमें व्हीट है और उसमें ऑयल है, और उसके साथ आप खा रहे हैं आलू की सब्जी, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और उसमें भी ऑयल मिला हुआ है। तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन हमेशा आपका ज़्यादा होता है, तो आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा आप कैलोरी खा रहे हो बट उतना बर्न नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से चाहे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, वेट गेन होता है या डायबिटीज़ बढ़ती है। और इसमें सिर्फ इंडियंस नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते इंडिया में प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन लिटरेसी की, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता और इंडिया में ही होता, तो ऐसा नहीं है कि आप यूएस में देखेंगे ओबेसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी हार्ट डिसीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली आई वाज इन इजिप्ट, वहाँ पे जो डायबिटीज़ है के केसेस बहुत ही फास्ट बढ़ रहे हैं इजिप्ट में। ओके। अगर अभी रिसेंटली अगर आप साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट और साउथ एशियन एज अ होल देखें आप, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इनमें भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो न्यूट्रिशन लिटरेसी पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है। करेक्ट। तो एक ये है कि दिस इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है। अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है कि क्योंकि जो ये साइंस है ये इवॉल्व हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी पहले, जो कि अब पता चल रही हैं। कि एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो ओबेसिटी हो रही है या डिसीजेस हो रही हैं वो, या हार्ट डिसीजेस हो रही हैं स्पेशली, वो ज़्यादा फैट खाने की वजह से होती हैं। तो लोगों ने लो फैट डाइट का ट्रेंड आया। ठीक है। तो लोग पहले लो डाइट, तो जितने भी आपके सीरियल्स पहले बहुत आए हैं ना, सेरेलैक या आपका कॉर्नफ्लैक्स बेस्ड जो सीरियल्स थे कि आप ना वो खाओ, ना कि आप कोई पराठा खाओ, है ना, उससे आप सेफ रहोगे। बट लॉन्ग टर्म में देखा गया कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। ठीक है। तो उससे भी जो ओबेसिटी थी या डायबिटीज़ थी वो कम नहीं हुई और बढ़ गई। ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो हो सकता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की, वो सही नहीं थी। तो अब जो रिसर्चेस चल रही हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं, क्या नहीं काम करता है। तो जब आप न्यूट्रिशन लिटरेसी की बात करते हैं तो हमें ये अब समझ में आ गया कि हमारे खाने में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो टेक एग्जांपल, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर है, फाइबर है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ये बेसिकली ये मोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि हमारे खाने में होता है। अब हर चीज़ को हम हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। अब हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे खाने में पहुंच जाएं। अब जहाँ तक फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, इसमें जो कैलोरीज या जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें ये सोचना होता है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर आप लेट्स से आज से 50 साल पहले के इंडियन की बात करें तो उस वक्त पे हमारे पास स्कैसिटी ऑफ फूड थी। ठीक है, बहुत कम खाना होता था, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो भी हमें मिल जाता था हम खा लेते थे, और फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लोग खेतों में कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं हमारे, वो हमारी चीज़ें ले जाते थे। हमारे जो बेस्ट ग्रेन्स वगैरह होते थे, तो यूज्ड टू टेक, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। यस। और दूसरी बात, फिजिकल लेबर बहुत था कि लोग यूजुअली खेतों में काम करते थे। इवन खेतों में काम नहीं भी करते तो साइकिल चलाते थे या कुछ भी फिजिकल बहुत ज़्यादा वर्क होता था। तो हम जो खाना खाते थे वो कहीं ना कहीं वो बर्न हो जाता था। बट अगर अब आप देखेंगे कि आज की जनरेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए कि आप सेडेंट्री होती आ रही है, ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, बच्चे हैं उतना एक्टिव नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि आपके खाने में जो 5 चीज़ें हैं इनको हमें किस तरह से अपने खाने में देना है। अब जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी देते हैं हमें, बट आज क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीज़ें खा तो रहे हैं बट इनसे जो एनर्जी मिल रही है हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अलग तरीके से एनर्जी देते होंगे ना? जी।
तो वो बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स इन टर्म्स ऑफ मतलब एनर्जी जो देता है, हाँ। वो किस तरीके से देता है, एंड फैट्स हाउ आर दे डिफरेंट? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि तीनों चीज़ें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सब में एनर्जी है। तो अगर आप देखेंगे, एंड शुगर एक अलग चीज़ है, वो नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आती। नहीं, शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। ओके प्रोटीन के भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। ओके और जो फैट का 1 ग्राम में करीब 9 कैलोरीज होती हैं। ओके। ठीक है। तो ये है। अब क्या होता है कि आप जो एक एग्जांपल, आपने राइस या रोटी है या शुगर है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। या कोई भी आप सब्जी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। जितना भी आपका ऑयल है ना, चाहे वो घी है, चाहे ऑयल है, ये आपके फैट के सोर्सेज हैं। ओके। जितना भी आपका चिकन है, एग्स है, पनीर है, टोफू है, सोया है, ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ठीक है। ठीक है। तो इन सब में एनर्जी है। अब क्या होता है कि हमारे खाने में जो सबसे ज़्यादा हम खाते हैं, और इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे खाने में 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा हमारा बेसिकली ट्रेडिशन है, या जो हम बहुत सारे से फॉलो करते आ रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। सो टेक एग्जांपल, आप पराठा खा रहे हैं, तो पराठा कैसे बना है? उसमें व्हीट है और उसमें ऑयल है। ठीक है। तो अब आपके खाने में ये हो गया, और उसके साथ आप खा रहे हैं आलू की सब्जी, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और उसमें भी ऑयल मिला हुआ है। करेक्ट। तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन हमेशा आपका ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, और कई बार ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा आप कैलोरी खा रहे हो बट उतना बर्न नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से चाहे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, वेट गेन होता है, या डायबिटीज़ बढ़ती है। तो इंडिया के जो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि इंडिया में लोग प्रोटीन का जो इनटेक है वो काफ़ी कम है। अब प्रोटीन में भी एनर्जी होती है आप कहेंगे, लेकिन प्रोटीन के साथ क्या होता है कि आप इसकी ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। तो कभी भी आप देखिए, गॉट इट, है ना, अगर आप लेट्स से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सिर्फ चिकन खाएं, है ना, आपने चिकन टिक्का खा रहे हैं, सिर्फ चिकन के पीसेस खा रहे हैं, आप मतलब 200 ग्राम खाना मुश्किल हो जाएगा आपका। यस। ठीक है। या लेट्स से सिर्फ रॉ पनीर खा रहे हैं, आप 200 ग्राम में यू फील फुल। ठीक। बट अगर यहीं पे आप लेट्स से बर्गर खा रहे हैं, है ना, आलू टिक्की बर्गर खा रहे हैं, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड यू कैन ईट मे बी 500 ग्राम्स। यस। और उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन, है ना। और उसके बाद भी आपको लग रहा होगा कि मेरा मतलब क्रेविंग है खाने की,